दारुका की कहानी आज एक ऐसी दिशा में पहुंच चुकी है जहां उसकी भक्ति अब अहंकार में बदल गई है, जहां एक सच्चे समर्पण की जगह शक्ति का मद छा गया है। दारुका, जो कभी देवी पार्वती की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती थी, आज वही देवी को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुकी है। यह कहानी उस दारुका की है जिसने अपने तप, अपने विश्वास और अपनी भक्ति से वरदान तो प्राप्त किया, परंतु उस वरदान का सही अर्थ कभी समझ नहीं पाई। दारुका की सबसे पहली गलती थी अभिमान और अहंकार। उसे अपनी शक्तियों का ऐसा गर्व हो गया कि उसने यह भूल ही गई कि शक्ति का सार विनम्रता में होता है। देवी पार्वती ने दारुका को वरदान इसलिए दिया था ताकि वह अपने पति के अत्याचारों से मुक्त हो सके, ताकि वह आत्मसम्मान से जी सके, परंतु इस वरदान ने उसे विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया। अब वही दारुका जो कभी अपनी देवी की चरणों में झुका करती थी, अब उन्हीं को अपने समकक्ष मानने लगी। उसे लगा कि जब स्वयं आदिशक्ति ने उसे यह सामर्थ्य दिया है तो अब वह स्वयं भी देवी के समान है, बल्कि उनसे भी अधिक। धीरे धीरे उसके भीतर यह भ्रम बैठ गया कि वह केवल दारुका वन की रक्षक नहीं, बल्कि उसकी स्वामिनी है, उसकी देवी है। वह इस वन की कर्ता धर्ता बन चुकी थी। इस वन में कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता था। वह इस भ्रम में जीने लगी कि अब संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसके सामर्थ्य की बराबरी नहीं कर सकता। यही अहंकार उसका पहला और सबसे बड़ा पतन साबित हुआ। दारुका ने अपनी भक्ति को पीछे छोड़कर अपने अभिमान को सर्वोपरि मान लिया। शक्ति जब विनम्रता से अलग हो जाती है तो वह विनाश का कारण बनती है, और यही उसके साथ हुआ। दारुका की दूसरी ओर शायद सबसे विनाशकारी गलती थी देवताओं पर आक्रमण करना, विशेषकर इंद्रदेव पर। अपने दारुका वन की सीमाओं को बढ़ाते हुए दारुका ने स्वर्गलोक की दिशा में अपना वन फैलाना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति का विस्तार इतना कर लिया कि उसने अपने दारुका वन को सीधे स्वर्गलोक से जोड़ दिया। यह एक ऐसा कार्य था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। दारुका ने अपनी शक्ति के नशे में इंद्रलोक की मर्यादा भंग कर दी। उसने इंद्रदेव को बंदी बना लिया और उनके सबसे बड़े अस्त्र वज्र को उनसे छीन लिया। यही नहीं, उसने उसी वज्र का उपयोग इंद्रदेव पर प्रहार करने में किया, जिससे इंद्रदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कार्य न केवल देवताओं के नियमों का उल्लंघन था, बल्कि देवी पार्वती के दिए गए वरदान का भी अपमान था। देवी ने दारुका को यह शक्ति इसलिए दी थी ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके, परंतु दारुका ने उस शक्ति का उपयोग अधर्म फैलाने के लिए किया। परंतु दारुका को यह आभास नहीं था कि वह किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। असुर माता अदिति और कली दारुका के पीछे की वास्तविक शक्ति थी। उन्होंने दारुका के अहंकार का फायदा उठाया और उसे इस दिशा में धकेला ताकि वह शनिदेव को जगा सके। शनिदेव जो सत्य और न्याय के देवता हैं, जिन्हें न देवता पक्षपात कर सकते हैं न असुर, उनके लिए सभी समान हैं। देव, दानव, मनुष्य, पशु सभी उनके न्याय के अधीन हैं। परंतु कली और अदिति की योजना थी कि शनिदेव के जागरण से ब्रह्मांड में असंतुलन फैले, और इस योजना का सबसे बड़ा साधन बनी दारुका। वह यह समझ नहीं पाई कि उसकी हर चाल, हर शक्ति, हर निर्णय किसी और की योजना का हिस्सा है। तीसरी गलती जो दारुका ने की वह थी देवी पार्वती को बंधन में रखने का प्रयास। यह वह क्षण था जब दारुका ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह पार कर दिया। उसने यह मान लिया कि देवी पार्वती जो सृष्टि की स्वामिनी है, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, उन्हें वह अपनी शक्ति के बल पर अपने पास रोक सकती हैं। वह ये सोचने लगी कि देवी पार्वती की कृपा केवल उसी की होनी चाहिए, उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति केवल उसी के लिए है। उसने अपने वन को देवी का स्थायी निवास बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन यह भूल गई कि देवी पार्वती केवल एक स्थान की नहीं है, वह समस्त ब्रह्मांड की माता है। उनका वास हर हृदय में है, हर जीव में है। किसी एक व्यक्ति की लालसा से वह सीमित नहीं हो सकती। जब दारुका ने उन्हें बांधने का प्रयास किया तब उसने वास्तव में स्वयं को बंधन में डाल लिया, क्योंकि देवी को सीमित करने की इच्छा ही अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। देवी पार्वती का स्नेह किसी एक के लिए नहीं, पूरे सृष्टि के लिए है। दारुका की चौथी और अंतिम गलती जो उसके विनाश का कारण बनी वह थी अपने पति के प्रति विद्रोह और हिंसा। यह वही पति था जिसके अत्याचारों के कारण देवी पार्वती ने दारुका को वरदान दिया था। कभी वही दारुका अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, उसकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन अब वही दारुका अपने पति को तुच्छ समझने लगी थी। उसका मन इतना अभिमान से भर गया कि उसने अपने पति को महत्वहीन मान लिया। उसके भीतर का दंभ इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने अपने पति को ही मार डालने का प्रयास किया। वह उसे अपने वन से बाहर धकेल देती है, और यह धक्का साधारण नहीं था। उसने अपने पति को अंतरिक्ष की ओर फेंक दिया। यदि उस क्षण देवी पार्वती स्वयं हस्तक्षेप न करती तो उसका पति उसी पल मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह वही पल था जब देवी पार्वती ने समझ लिया कि दारुका अब विनाश की ओर बढ़ चुकी है।
अब चारों दिशाओं में केवल दारुका के पतन की आहट सुनाई दे रही है। देवता भयभीत हैं, असुर प्रसन्न हैं, और स्वयं कैलाश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दारुका की शक्ति अब केवल शक्ति नहीं रही, वह प्रलय बन चुकी है। देवी पार्वती जानती हैं कि जब किसी का अहंकार उसके धर्म से बड़ा हो जाए तो उसका पतन निश्चित होता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि दारुका का अंत उसके अपने हाथों लिखा जा चुका है। जिस वरदान ने उसे सामर्थ्य दिया वही अब उसके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि शक्ति का वरदान कभी अधर्म के लिए नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि दारुका का अंत किस प्रकार होगा। क्या देवी पार्वती स्वयं उसका अंत करेंगी या शनिदेव के न्याय से उसका पतन होगा? क्या महादेव, जो सदा मौन रहते हैं, इस बार दारुका के अहंकार के विरुद्ध उठ खड़े होंगे? क्या इंद्रदेव, जिनके वज्र से वह घायल हुए, पुनः उसी अस्त्र से दारुका का नाश करेंगे, या फिर वह स्वयं अपने अहंकार की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी? ये सब जानना अभी बाकी है। दारुका की कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल शक्ति पाना नहीं, बल्कि उस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करना है। देवी पार्वती ने उसे शक्ति दी, परंतु विवेक नहीं दिया, क्योंकि विवेक साधक को स्वयं अर्जित करना होता है। जब कोई साधक अपनी शक्ति को स्वार्थ, लालसा और अहंकार के लिए प्रयोग करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। दारुका की कहानी शक्ति, भक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष है। वह संघर्ष जहां एक भक्त देवी से भी ऊपर उठने का प्रयास करती है और अंततः उसी देवी की शक्ति से पराजित होती है। अब जब दारुका का अंत समीप है, तब ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है उस क्षण की जब देवी पार्वती पुनः अपने स्वरूप में आकर इस अधर्म का अंत करेंगी। दारुका की कथा यही नहीं समाप्त होती, या तो उस आरंभ का संकेत है जहां अहंकार का अंत और समर्पण का आरंभ होता है। और यही कारण है कि अगला अध्याय इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां होगा दारुका का विनाश। यदि आप जानना चाहते हैं कि देवी पार्वती किस प्रकार अपने इस अहंकारी भक्त का अंत करेंगी, तो बस प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अगला भाग इस कहानी का सबसे विस्मयकारी और दिव्य मोड़ लेकर आने वाला है। अपनी शक्ति को स्वार्थ, लालसा और अहंकार के लिए प्रयोग करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। दारुका की कहानी शक्ति, भक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष है। वह संघर्ष जहां एक भक्त देवी से भी ऊपर उठने का प्रयास करती है और अंततः उसी देवी की शक्ति से पराजित होती है। अब जब दारुका का अंत समीप है, तब ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है उस क्षण की जब देवी पार्वती पुनः अपने स्वरूप में आकर इस अधर्म का अंत करेंगी। दारुका की कथा यही नहीं समाप्त होती, या तो उस आरंभ का संकेत है जहां अहंकार का अंत और समर्पण का आरंभ होता है। और यही कारण है कि अगला अध्याय इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां होगा दारुका का विनाश। यदि आप जानना चाहते हैं कि देवी पार्वती किस प्रकार अपने इस अहंकारी भक्त का अंत करेंगी, तो बस प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अगला भाग इस कहानी का सबसे विस्मयकारी और दिव्य मोड़ लेकर आने वाला है।